गाइज मुझे फ्रैंकल भैया कभी माफ नहीं करने वाले, क्योंकि गाइज मैंने फ्रैंकल भैया को बिना बताए छोड़ दिया था। एंड गाइज आज ठीक 6 महीने बाद मैं उसी घर में जा रहा हूँ जिस घर को मैंने छोड़ा था। बट गाइज मेरे छोड़ने का रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि गाइज मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना था और आज मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। 6 महीने मैंने रात दिन पढ़ाई की, रिसर्च किया एंड गाइज मैंने लॉस एंटोस में एक अपनी रिसर्च बेची, जिससे गाइज मेरे पास पूरे के पूरे $1 मिलियन आ गए। 1 मिलियन नहीं, $1 बिलियन। हाँ गाइज बहुत पैसा। और मैं सोच रहा हूँ फ्रैंकल भैया से माफी मांगने के लिए ये गोल्ड की लैम्बोर्गिनी कैसी रहेगी, क्योंकि गाइज मुझे पता है फ्रैंकल भैया मुझे आसानी से माफ करेंगे नहीं, लेकिन ये गाड़ी क्या पता फ्रैंकल भैया इस प्योर गोल्ड की गाड़ी को देख के मान जाएं यार गलती तो मेरी थी। लेकिन गाइज छोड़ के जाने का भी सिंपल सा रीजन यही था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं, और आज जब मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुका हूं तो क्यों ना फ्रैंकल भैया एंड चॉप से माफी मांग के हम तीनों अपने आपस में सुलह कर ले। एंड गाइज ये देखो ये घर वैसे ही है जैसे मैं छोड़ के गया था, लेकिन गाइज यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये फायर ट्रक किसकी है। अरे मेरे घर में आग तो नहीं लग गई। फ्रैंकल भैया चॉप तुम दोनों सही तो हो ना। गाइज ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या पता मेरे घर में आग लग गई हो। ओए कुत्ते की औलाद, काम क्यों नहीं करता? अरे कैसे करूं? तू मेरी हड्डी तोड़ देता है मार के, काम ऐसे ही कर लूंगा क्या? ओए मैंने तुझे खरीदा क्यों था, भूल गया? अरे तूने खरीदा नहीं, तूने मुझे जबरदस्ती रखा है। और समझ जा जिस दिन फ्रैंकल भैया अमीर हो गए उस दिन तेरी उल्टी गिनती शुरू। है ये घर वैसे भी पूरे के पूरे 2 करोड़ का है, और तेरे फ्रैंकलिन की इतनी औकात नहीं कि वो मुझे खरीद ले और इस घर को। गाइस ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ओए ये क्या चल रहा है? ओए तू कौन है? मैं इस घर के मालिक का छोटा भाई। अरे धोखेबाज, तू साइड हो जा, तेरी तो शक्ल नहीं देखनी। तो आप ऐसे मत बोल, मैं तेरे पास आया हूँ यार। और पता है मैं 6 महीने पहले तुम्हें छोड़ के इसीलिए गया था ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर सकूं। अरे झूठ मत बोल, हमें सब पता है। तू हमसे छुटकारा पाना चाहता था इसलिए तूने हमें छोड़ दिया। कोई बात नहीं सिंचैन, हम समझ सकते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन तेरे जैसे धोखेबाज नहीं। गाइस यार ये चॉप क्या बोल रहा है? चॉप रुलाएगा क्या? प्लीज माफ कर दे, मैं लाइफ में कुछ करने गया था और आज देख 6 महीने बाद जब मैं अपनी लाइफ में कुछ करके आया हूँ तो तू भी मुझे ऐसे बोल रहा है। ओए अपनी रिश्तेदारी बाद में निभाइयो, मैं अभी इस कुत्ते की हड्डी तोड़ूंगा। हाँ मार ले कोई बात नहीं, मार ले, आज मरी जाऊं तो वही सही है। ओए अगर हाथ लगा दिया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। ओ बच्चे तेरे में इतनी है क्या पावर? अच्छा तू ऐसे नहीं मानने वाला। गाइस मैं अभी इसको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। अच्छा बुला ले, बंदे बुलाएगा क्या? हाँ देखते हैं तेरा क्या होगा। लेट्स गो गाइस। तू 2 मिनट रुक जा, एक बार इस कुत्ते को टच मत करियो। और सिंचैन पिटने दे मुझे, तू बस इस घर को छोड़ दे जैसे तूने पहले छोड़ा था। चुप रुक जा तू 2 मिनट। गाइस अभी मुझे पता है क्या करना है, फटाफट से ना मैं अपने सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ। हेलो सिक्योरिटी। हाँ सर बोलिए क्या हो गया? फटाफट से ना इस लोकेशन पे आ जाओ, एक बंदा बहुत बोल रहा है। सर उसकी तो आज हड्डी टूटेगी, टेंशन मत लीजिए। हाँ जल्दी आओ, और अगर लेट हो गए ना तो नौकरी का लास्ट दिन होगा। ओहो सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ जल्दी। अरे आ रहे हैं तुम्हारी मालिश करने के लिए। बुला ले, मैं भी फायर ट्रक का मालिक हूँ, और वैसे भी मैं जो काम करता हूँ वो काफी टफ है, तो तू जितने भी बुला ले सबको ठोक दूंगा। हाँ बस 2 आ रहे हैं, तेरी ऐसी चटनी बनाएंगे ना तू देख लियो। और सिंचैन कौन आ रहा है बे? देखिए चुप कौन आ रहा है। चलो गाइज देखते हैं, अभी 2 मिनट में इसकी चटनी बनेगी। अगर सिंचन सर को कुछ हुआ तो हम दोनों की नौकरी जाएगी। अबे चल ले, जल्दी चल ले, हम नहीं चाहते कि हमारी नौकरी जाए। अरे तभी तो जल्दी चला रहा हूँ लिटरली में, अगर हमारी नौकरी चलेगी तो हम कमाएंगे क्या? तू आते रहियो, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जाना रे। नहीं लेट हो गया हूँ लिटरली में। अगर सिंचन सर को कुछ हुआ तो सच में सिंचन सर हमारी नौकरी खा जाएंगे। फटाफट से चलते हैं, गाड़ी गई भाड़ में। सिंचन सर मैं आ गया, सिंचन सर मैं आ गया। आ जाओ, बहुत बढ़िया, टाइम से बिल्कुल 1 मिनट पहले आए हो। ओए तो तू लड़ेगा मेरे से? अबे ओए सिंचन सर को क्या कह रहा है तू? ओए ये छोटा सा बच्चा ये मास्क वालों को लेके क्या करने आया है? अच्छा तुझे लगता है ये मास्क वाले कोई नॉर्मल इंसान है? ओए तुम्हें पता है ना क्या करना है? और सिंचैन तू यहाँ पे लड़ाई करवाने के लिए आया है क्या? निकल जा, मेरे मालिक पे हाथ मत छुड़वा। चुप, ये तेरा मालिक नहीं है, तेरा मालिक फ्रैंकल भैया और मैं है, समझ गए? और रहने दे, ये कभी हमें नहीं छोड़ेगा। ओए टेंशन मत लीजिए सिंचन सर, अब मैं इसकी जो हालत करूंगा ये जिंदगी भर समझता रहेगा किससे पंगा लिया इसने। गार्ड बस इतना मत मारो। सिंचन सर को तू बोलेगा, तेरी इतनी औकात हो गई। गाइस यार लिटरली में
ये तो पिट गया। सिंचन सर टेंशन मत लीजिए, इसको तो मैं आज सीधा थाने घसीट दूंगा। बस बस कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देख लिया चुप मेरे सिक्योरिटीज को। अरे सिंचन तू क्या करने गया था बे, और क्या आदमी बन के आया है? चुप, मैंने तेरे को बोला था ना कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। एंड गाइज मैं वैसे भी फ्रैंकल भैया के लिए और चौप के लिए ही छोड़ के गया था यार ये घर। अरे सिंचन सॉरी, मैंने तुझे गलत समझा। ये बता फ्रैंकल भैया कहाँ है और ये घर बेचा क्यों? अरे बहुत लंबी कहानी है। फ्रैंकल भैया को एक लड़की ने धोखा दिया और उस धोखे से इस घर को बेचा। क्या ये घर एक लड़की ने धोखे से बेचा? अरे और नहीं तो क्या, क्या बताएं छोड़। और उसके बाद लोन लेने के बाद फ्रैंकल भैया आज दर दर की ठोकरें खा के इधर उधर कमा खा रहे हैं। और चुप, फिर तू इस घर में क्यों फंसा रहा है? अरे मेरे सर पे कोई खाने की जगह नहीं, कोई रोटी नहीं, मकान नहीं, तो मैं क्या करता? हाँ ये बात तो सही बोला। गाइज चलो फ्रैंकल भैया के पास चलते हैं। चुप बैठ गाड़ी में। अरे रियल गोल्ड है क्या? हाँ चुप, ये रियल गोल्ड की कार है, बैठ। गाइज मुझे नहीं पता था कि 6 महीने में इतना कुछ बदल जाएगा और फाइनली अभी हमारा पुराना घर तो हमारे पास आ गया। चुप बैठ। अरे बैठ रहा हूँ सिंचन, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी तरक्की कर लेगा, माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। कोई बात नहीं, चुप बैठ जल्दी, फ्रैंकल भैया के पास भी जाना है। लेट्स गो गाइज। चुप ये बता फ्रैंकल भैया रहते कहाँ हैं? अरे मुझे नहीं पता, कभी वो काम कभी ये काम, कभी पेट्रोल पंप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे यार तुझे भी नहीं पता फ्रैंकल भैया कहाँ रहते हैं? गाइज मैं तो 6 महीने बाद आया हूँ और आके मैंने यहाँ पे एक मैंशन खरीदा है और बस उसके अलावा मुझे नहीं पता कि फ्रैंकल भैया कहाँ रहते हैं यार। और सिंचन एक काम कर, तेरे पास इतनी सिक्योरिटी टीम है ना, उन्हीं से फोन करके पूछ ले, क्या पता वो लोग पता लगा लें कि फ्रैंकलिन नाम का शख्स लॉस एंटोस में कहाँ काम करता हो। हाँ चुप, तूने ये बात तो सही बोला। गाइज मुझे इतनी ढूंढने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है। एंड गाइज आज मैं अपना सारा पैसा लगा दूंगा, सारा पैसा फूंक दूंगा, लेकिन मैं फ्रैंकल भैया को ढूंढ के रहूंगा ही, क्योंकि गाइज फ्रैंकल भैया के बिना मैं और चुप नहीं रह सकते। चुप इन 6 महीनों में क्या क्या हो गया यार। और सिंचन हमें तो लगा था तू हमें धोखा देके और उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें छोड़ के चला गया। नहीं चुप, ये बिल्कुल गलत सोच है। फ्रैंकल भैया गाइज मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे। चलो फटाफट से ना मैं अपनी सिक्योरिटी टीम को कॉल करके फ्रैंकल भैया की लोकेशन मंगवाता हूँ और फटाफट से फ्रैंकल भैया के पास जाके उनसे माफी मांगता हूँ। अरे वो तो सोच रहे थे कि तूने हमें छुटकारा पाने के लिए छोड़ दिया। नहीं चुप नहीं, ये पूरा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना था इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा, सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं, होता है, मैं समझ सकता हूँ। और आके तूने जो साथ मेरा दिया, सच में ऐसा साथ तो मेरी जिंदगी में किसी ने नहीं दिया था। कोई बात नहीं चुप। एंड गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ्रैंकल भैया को ढूंढ लूं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आप सभी को लिखना है कि कम बैक फ्रैंकलिन, ताकि गाइज मेरे फ्रैंकल भैया मेरे पास वापस आ जाएं। तो फटाफट से मैं अपनी सिक्योरिटी टीम को कॉल लगाता हूँ। हाँ लोकेशन मिल गई है। चलो गाइज मुझे फ्रैंकल भैया की लोकेशन मिल गई है। एंड मैंने सुना है फ्रैंकल भैया एक पेट्रोल पंप में काम करते हैं। अरे यार सच में, कभी नाला सफाई, कभी पेट्रोल पंप, कभी टायर की दुकान, डेली फ्रैंकलिन इधर उधर से कमाने के लिए काम करता है ताकि किसी तरह वो हमारा वापस घर खरीद सके। पर गाइज आज से फ्रैंकल भैया को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है फ्रैंकल भैया लॉस एंटोस के सबसे अमीर इंसान मतलब मैं, मेरे भाई हैं। और गाइज शायद लोकेशन के हिसाब से ये वही पेट्रोल पंप है। ओए तू साफ सफाई ढंग से कलाकल समझ गया क्या? हाँ कर तो रहा हूँ, और कितना ढंग से करूँ? करा कर, समझ गया, शीशे गंदे लगते हैं, बाहर से किसी को सामान नहीं दिखता। गाइज ये तो फ्रैंकल भैया पे यार चिल्ला रहा है। अरे और कितना अच्छे से करूँ? तुम मेरे को पूरे पैसे भी नहीं देते हो, समझ गए? मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा काम करना कर वरना निकल जा, पैसे कुछ मिलेंगे भी नहीं। गाइज यार लिटरली में ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है और मुझे पता है क्या करना है। लॉस एंटोस का सबसे अमीर इंसान हूँ, कोई गरीब थोड़ी फ्रैंकल भैया को बोलेगा क्या? गाइज टपका दिया मैंने इसको और इन लोगों ने भी देखा है, तो तू भी निकल, छोड़ देता हूँ गाइज इनको। फ्रैंकल भैया सुनो, देखो कौन आया है। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी है। फ्रैंकल भैया देखो कौन है यार। फ्रैंकल भैया इधर। अबे सिंचन तू? हाँ मैं। गाइस ये तो मेरा सिंचन है। सिंचन 6 महीने बाद देख रहा हूँ तुझे, क्या हो गया? हमसे छुटकारा नहीं पाना? फ्रैंकल भैया ये सब कुछ गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करने गया था और ये आपको बहुत डांट रहा था ना, इसको मैंने टपका दिया। गाइस इसने मेरे मालिक को टपका दिया, पागल है। तुझे पता है पुलिस क्या करेगी? पुलिस को तो मैंने खरीद रखा है। कैसे? अरे ये क्या, गोल्ड की गाड़ी? हाँ फ्रैंकल भैया गोल्ड की गाड़ी।
अरे यार, अब आप लॉस एंडोस के सबसे अमीर इंसान के भाई हो। क्या क्या सच में सिंचन? हाँ और नहीं तो क्या। गाइस यार लिटरली में सिंचन क्या बन के आया है भाई साहब, 6 महीने बाद आया है और देखो प्योर गोल्ड की लैम्बोर्गिनी। फ्रैंकल भैया, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको धोखा कभी नहीं दूंगा। हाँ गाइस, सिंचन ने ये बात मेरे से बहुत पहले कहा तो था, लेकिन सच में मुझे ये 6 महीने छोड़ के गया था ना, इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया। फ्रैंकल भैया एक बात बताओ, आखिर में वो लड़की थी कौन? अबे सिंचन छोड़ ना। अरे बताओगे? अबे यार क्या बताऊं, उसने मेरे से प्यार का नाटक किया और उसके बाद वो मुझे लूट के चली गई, हमारा घर बिकवा दिया था उसने। अरे यार, कौन थी लड़की? नाम बताओ उसका। उसका नाम जॉर्जिया था। जॉर्जिया? ओहो, ठीक है। चलो गाइस, अभी फ्रैंकल भैया और मैं जा रहे हैं अपने मेंशन। मैंसन? अबे मैंसन? यहाँ तेरा मैंसन है क्या? और नहीं तो क्या फ्रैंकल भैया, मेरे खुद का यहाँ पे बहुत बड़ा घर है, वो भी पूरे के पूरे 500 करोड़ का। एंड गाइस, अब फ्रैंकल भैया भी अमीर हो गए हैं। फ्रैंकल भैया, आपको बता दूं कि 2 दिन बाद मेरी शादी है। क्या? शादी? हाँ, 2 दिन बाद शादी है। क्यों, शौक हो गई क्या? अबे शौक तो नहीं हुआ, पर यार तेरी 2 दिन बाद शादी है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे मजा आएगा, लड्डू खाएंगे भाई, खूब नोट उड़ाएंगे। नोट नहीं सिंचन, चौप, मैं तो सोना उड़ाऊंगा। अरे जो उड़ाना है, जितना उड़ाना है उड़ाना। फ्रैंकल भैया, पैसों की कमी नहीं है। गाइस, सिंचन की शादी 2 दिन बाद है ना, तो आज मैं लॉस एंडोस का सबसे अच्छा कोट खरीदूंगा। फ्रैंकल भैया, यही है बगल में। हाँ सिंचन, पैसे तू देगा ना? अरे ये कोई पूछने वाली बात है क्या? तो लेट्स गो गाइस, फटाफट से ना मैं सबसे अच्छा कोट खरीदूंगा आज। और गाइस, सिंचन की शादी में खूब नाचूंगा, खूब लड्डू उड़ाऊंगा, पैसे खर्च करूंगा। तो लेट्स गो, फटाफट से ना एक अच्छा सा कोट खरीदते हैं। क्या फ्रैंकल भैया, बस 5 लाख का सूट? अबे सिंचन, और कितना महंगा? सबसे महंगा तूने दिलाया मुझे। अरे कम से कम 1-2 करोड़ का सूट होता तब ना। अबे इतना तो महंगा सूट ही नहीं होता। चलो गाइस, फ्रैंकल भैया को मैंने 5 लाख का सूट दिलाया और शादी वाले दिन मैं फ्रैंकल भैया को और भी गिफ्ट दूंगा। अबे सिंचन, बस इतना काफी है। एंड लिटरली में गाइस, मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी सिंचन ने। फ्रैंकल भैया, आप चले मेंशन? हाँ चलते हैं। एंड गाइस, देखते हैं आखिर में हमारे सिंचन का मेंशन कैसा है। और मुझे तो देखना ही है। और सिंचन, मेरे को क्या देगा गिफ्ट में? तुझे तो मैं हीरे का पट्टा दूंगा, चुप। अरे बाप रे, बस मुझे यही चाहिए था जिंदगी में, और कुछ नहीं। हाँ चुप, सब मिलेगा, बस तू मुंह खोला कर अपना। गाइस लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं। एंड लिटरली में 2 दिन बाद शादी है सिंचन की, तो उसकी भी तैयारी हमें करनी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पैसे लुटाने हैं फ्रैंकल भैया। क्या सच में? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। वाह भाई, हमारा सिंचन तो लगता है कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का अमीर हो चुका है। बाकी गाइस, फटाफट से चलते हैं सिंचन के मेंशन में एंड देखते हैं क्या हमारा सिंचन लॉस सेंटोस का सबसे बड़ा मेंशन ऑन करता है। तो फटाफट पहुंचते हैं सिंचन के घर में। लेट्स गो। सिंचन, ऐसा कौन सा मेंशन है कि अभी तक दिख ही नहीं रहा? अरे फ्रैंकल भैया, कोई एम मेंशन थोड़ी है, चले तो सही। और मैं तो इसकी शादी के लिए बहुत खुश हूँ। गाइस लिटरली में सिंचन हमारा दूल्हा बनने वाला है। बस चुप, बस मुझे शर्म आ रही है। और गाइस, ये रहा सिंचन का मेंशन। लिटरली में ऊपर एक छोटा सा प्राइवेट जेट है। हाँ फ्रैंकल भैया, वो मैंने जॉब के लिए खरीदा है। और थैंक यू सो मच बे। और गाइस चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। और गाइस ये देखो, यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां हैं। अरे ये तो बहुत कम है, मैं और भी खरीदने वाला हूँ। यार लिटरली में जी वैगन, रोल्स रॉयस कलिनन और गाइस रोल्स रॉयस घोस्ट, क्या गाड़ियां हैं। लिटरली में यार, एक और रोल्स रॉयस, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। और गाइस, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां क्या कर रही हैं? अरे ये सिक्योरिटी के लिए है मेरी। यार इतना सारा सामान है, कब कहाँ से कुछ चोरी हो जाए फिर। हाँ ये बात तो सही बोला। एंड गाइस लिटरली में लैम्बोर्गिनी उरस, और वो बस देखो। अबे तूने बस क्यों लिया है? अरे फ्रैंकल भैया, मेरे को एक दिन बस में चढ़ने नहीं दिया, इसीलिए। चलो गाइस, फटाफट यहाँ से चलते हैं एंड देखते हैं सिंचन का मेंशन कितना तगड़ा है। देखो देखो, पूरा घर देख लो, बहुत अच्छा घर है। एंड गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा मेंशन है। और ये क्या, इतना सारा गोल्ड। और गाइस, अबे ये तो वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया था। अरे फ्रैंकलिन तू? हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरे सिंचन जानू का घर है। फ्रैंकल भैया, आप इसको जानते हो? हाँ सिंचन, अभी इधर आ जल्दी। अरे ये तो वही लड़की है जिसने हमारे फ्रैंकलिन को बर्बाद किया। हाँ सिंचन, ये वही है। मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। गाइस यार, ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाजन है। फ्रैंकल भैया झूठ मत बोलो। अरे वही है बे, सच में तुझे बर्बाद कर देगी सिंचन। अभी तू नया नया है, तुझे कुछ नहीं पता। सिंचन जानू, हमारी शादी होने वाली है। ये कौन है कोट पहन के आया है?
तुम मुझे जानती हो, मुझे पता है ये सब झूठ है। गाइस मैं क्या करूं? फ्रैंकल भैया, अब आप सच बोल रहे हो कि ये झूठ? मुझे कोई आइडिया नहीं है। सिंचैन एक काम कर, तू इधर आ, मेरे पास आइडिया है। गाइस मुझे पता है कि मैं उसका सच कैसे पकड़वा सकता हूँ। सिंचैन इधर आ जल्दी। फ्रैंकल भैया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ यार। सिंचैन मैं समझ सकता हूँ, तेरा हाल मेरे जैसे ही था, लेकिन यार सच में ये लड़की झूठ बोल रही है। एक काम कर, उसके सामने ना तू ये बोल कि ये जितना गोल्ड है ना और ये जितनी गाड़ियां घर सब मेरा, तब देखियो कैसे पलटेगी। अच्छा, ये करके देख लेते हैं। हाँ, अच्छा सुनो, तुम सिंचन से बहुत प्यार करती हो ना? बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा ठीक है, फिर तुम मैं ये घर छोड़ के आज और इसी वक्त जा रहे हैं। इसी वक्त हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अबे सिंचन पागल है क्या? फिर ये सब किसका? ये सब फ्रैंकल भैया का। फिर तो सिंचन आपको मैं प्यार नहीं करती। फ्रैंकलिन बेबी आई लव यू। देख लिया सिंचन, अपने आंखों के सामने सुन लिया। ये क्या है? धोखा, सरेआम धोखा। अरे यार पकड़ी गई। गाइस यार लिटरली में ये लड़की झूठी है और इसकी सजा ना इसको मैं पूरे तरीके से दूंगा। गाइस यार लिटरली में ये लड़की ना बहुत ज्यादा लालची है। हाँ, बहुत बड़ी लालची। गाइस ये सारा गोल्ड है ना, मेरे स्विमिंग पूल में डाल के फिर इसमें पानी भर के नहाती थी। मैं समझ गया था सिंचैन ये सब देख के, और मैं ना उसका शकल याद था मुझे। अच्छा गाइस यार, फ्रैंकल पे टाइम पे आ गए थे। थैंक यू सो मच फ्रैंकल भैया। कोई बात नहीं सिंचैन, लेकिन ऐसे किसी पे भी भरोसा मत करा कर। एंड गाइस आप लोगों ने देखा कैसे आज सिंचन ने 6 महीने बाद आके मेरी लाइफ चेंज कर दी। एंड गाइस जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया था उसी लड़की को वापस सजा मिल गई है, क्योंकि गाइस इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। थैंक यू सो मच फ्रैंकल भैया। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी तगड़ी रोल्स रॉयस है। तो मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा खाना पीना लेने के लिए, और सिंचैन उस लड़की को घर से बाहर कर दियो। हाँ ठीक है, जाओ आप। एंड गाइस आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख देना ओपी फ्रैंकलिन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप सभी से बाद में।